अगर 3 बजे तक हमारे को कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज नहीं आती है यहाँ पर, हंगर स्ट्राइक विल बी गोइंग ऑन इंडेफिनेटली। पॉलिटिकसाइज करने के लिए बहुत लोग आ सकते हैं, आम आदमी, बीजेपी, जितने लोग को मैं गिना दूं, एवरीवन हु इज हियर, सब रिस्पॉन्सिबल है। सर आम आदमी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ की कमान उनको मैंने दी है। टेलीग्राम के ऊपर एक प्रोटेस्ट साइट के ऊपर यहाँ पर आप जूम करेंगे तो दिख जाएगा, दिस इज QR कोड। एवरीवन हु इज एन एस्पिरेंट हियर, ही हैव जॉइंड दिस प्रोटेस्ट एंड दे आर जॉइनिंग इट थ्रू टेलीग्राम। यहाँ पर हमारी कुछ डिमांड्स थी, वो डिमांड्स पूरी होना भी बहुत जरूरी है। ये स्पेसिफिकली डिमांड्स आगे भी बताई थी, सब न्यूज वालों ने कवर करा है, बट नोबडी टुक एन एक्शन, नोबडी केम हियर। संसद में भी। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। जैसा कि आप सबको पूर्व से विदित है, राजेंद्र पैलेस में जो 3 बच्चों की डेथ हो गई थी एक लाइब्रेरी में पानी भर जाने के कारण, ये मूवमेंट 3 दिन से चल रहा है। मैं फिलवक्त राजेंद्र नगर में ही हूँ और आज भी जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं अभी भी फिलवक्त अपने धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। उनकी जो मूल मांगे हैं कि बच्चे को कॉम्पनसेट किया जाए, लेकिन जो उनका सबसे बड़ा दर्द है कि जिन बच्चों के कारण जो यूपीएससी के बड़े बड़े टीचर्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग है, जो करोड़ों वो सेलिब्रिटी बन गए, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े चैनल्स पर जाकर के इंटरव्यू देते हैं, तो उनमें से कोई भी बड़ा प्रतिनिधि, चाहे वो विकास दिव्यकीर्ति सर हो, चाहे वो ओझा सर हो, चाहे वो और बड़े सर हो, उनमें से कोई भी इनसे बात करने के लिए, इनका दर्द सुनने के लिए, इनके दर्द में साझा होने के लिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक शुभ्रा रंजन मैम आई थी आपकी इनकी बात सुनने के लिए, लेकिन वो भी कोई औपचारिक से 2-5 मिनट की बात करके चली गई। इन्होंने बैठ करके बात करने को कहा, धरने में शामिल होने को कहा, तो वो चली गई। तो हमारे साथ में जो लोग हैं जो धरने में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह। युवराज सिंह, आप यही एस्पिरेंट हैं? अच्छा बताइए, अभी जो आई थी महिला, जो मैम आई थी बात करने के लिए, क्या कुछ बातचीत हुई? अभी जो मैडम आई थी वो शुभ्रा रंजन मैम है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती है। उन्होंने आके ये बोला कि वो हमारे साथ में खड़ी है, लेकिन साथ में खड़े होने का मतलब हमारे हिसाब से यहाँ पे आके बैठने, केवल कह देने पर से साथ में थोड़ी खड़ा होने से कुछ होता नहीं है। हम लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े चेहरे जिनकी वीडियो देख के बच्चे यहाँ पे आते हैं, आज दिल्ली में आते हैं, मुखर्जी नगर में आते हैं, पढ़ने आते हैं, आप बारी फील्ड जैसे मूवी बना देते हैं, तब तो आपका चेहरा आगे रहता है। आज वही छात्र न्याय मांग रहे हैं, वही बच्चे आज यहाँ पे शहीद हो गए, उनके उसके ऊपर जो टीचर्स कहते हैं कि आदमी को जीवन में एक ना एक बार तो यूपीएससी कोचिंग कर लेनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी बात कहते हैं। ये माहौल बनाती है कि यहाँ के पढ़े, लाखों पैसा खर्च करे, माँ बाप अपने बच्चों को खेत बेचकर, जमीनें बेचकर यहाँ भेज रहे ताकि वो एक बड़ा IAS बन सके, इस देश की सेवा कर सके। लेकिन होता क्या है कि शाम को 6 बजे पढ़ने जाते हैं और 10 बजे खबर आती है कि डूब के मर गए, जहाँ सबसे सेफ लोग मानते हैं। इस बिल्डिंग की फीस 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, कोई सोच नहीं सकता था। इन सारे जो बड़े चेहरे हैं, इन लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सबको प्रेशराइज किया, फोर्स किया है, इन्फ्लुएंस किया कि आप यहाँ आके पढ़िए, अपना पैसा खर्च करिए, अपनी इनकी इकोनॉमी बढ़ाइए, ये बड़े बड़े घरों में रहेंगे, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होगी, ये बड़े बड़े इंटरव्यूज में आएंगे, लेकिन जब आज हमें जरूरत है, कोई बड़ा चेहरा हमारे पास आ नहीं रहा, यहाँ बैठने को तैयार है नहीं रहा। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दक्ष शर्मा जी, आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट, आई एम लोकल। बताइए क्या दिल्ली। मेरा ये कहना है, यहाँ पर जितनी भी डिमांड्स रखी गई है, यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आई है बच्चों की वजह से नहीं है, पॉपुलेशन सर्च से नहीं है। यहाँ पहले भी पानी भरता था, अभी भी भरता है, बस इस बार 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्राइक और हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हो गए। पहले 3 दिन प्रोटेस्ट चला, अगर 3 बजे तक हमारे को कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज नहीं आती है यहाँ पर, हंगर स्ट्राइक विल बी गोइंग ऑन इंडेफिनेटली। हमारी कुछ मांगे थी जो हमारे को कोई भी सीनियर ऑफिशियल यहाँ पर अभी तक कोई नहीं बता पाया है। पहली मांग ये थी, जितने भी मृतक हैं उनका नंबर, FIR की कॉपी, और यहाँ पर जितने लोगों को मृतक के बताया गया है वहाँ पर उनके फैमिली से कॉन्टैक्ट हुआ है, जो यहाँ पर मिसिंग है, क्या उनका कॉन्टैक्ट हुआ है? राउस को ये सभी जानकारी सार्वजनिक की जाए। सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस ने हमको बताया कि 3 ऑफिशियल डेथ्स है, हमको अब तक नहीं पता कि कंफर्मेशन की यहाँ पर ऑफिशियल है या नहीं, क्योंकि बैक साइड से देवर ब्रिंगिंग बॉडी लेकर जा रहे थे जिस टाइम पे साइड पे यहाँ पर लोग यहाँ से पानी निकाला जा रहा था। दे बॉट बैलेंस पंप्स। इस बात में बड़ा झोल है कि ये डेथ 3 ही हुई है, ज्यादा हुई है। सबसे मेजर रीजन यहाँ प्रोटेस्ट का ये है कि डेथ हुई भी है 3 से ज्यादा या नहीं। आधे लोगों को ये नहीं पता, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है। एटलीस्ट पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन कुड प्रोवाइड अस विद द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कितने लोग मरे हैं। सेकंड थिंग, इन्होंने 10 लाख का मुआवजा का पिछले कल मिस्टर VK सक्सेना RLG सर केम yesterday with all the police force and everyone. He came here to listen to our demands. उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम उनको 10 लाख का मुआवजा देंगे, कुछ और ऊपर हो सका तो we'll try our level
लेवल बेस्ट। हमको 1-1 करोड़ रुपए पर बच्चा राउज आईएएस के थ्रू चाहिए। एक बच्चे की जान 10 लाख नहीं है। पहली और सबसे मजबूत मांग तो आपकी ये है। सबसे मेजर राउज आईएएस को अपना फॉल लेना पड़ेगा, इनके मालिक। सेकंड थिंग, यहाँ पर एमसीडी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज थी, उन्होंने इनको लाइसेंस कैसे दिया? एवरी ईयर द लाइसेंस गेट्स रिन्यूड ताकि आप कोचिंग सेंटर चलाओ। द ऑब्जर्विंग अथॉरिटी टू Absolutely. The Delhi police clearance certificate, the MCD, the fire NOC, the water sewerage and the health trade license, इनके जितने स्टाफ काम करते हैं उनका लाइसेंस, उनका हेल्थ का सर्टिफिकेट, कैमरा शुड बी वर्किंग, द हाइड्रेंट शुड बी वर्किंग। फायर की NOC के हिसाब से 15 मीटर से ऊपर हाइट नहीं होनी चाहिए किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग की। वाटर इलेक्ट्रिसिटी शुड बी कमर्शियल। 60% कमर्शियल जो वाटर आता है उसके अंदर सीवरेज चार्ज है। सीवर तो हमको दिखाई नहीं यहाँ पर। यू कैन पैन द कैमरा एवरीवेयर। यहाँ पर मैन होल्स ढक दिए गए हैं टेपर करके, यहाँ पर स्लिट्स बना गए ताकि कोचिंग के अंदर गाड़ियां जा सके। पार्किंग स्पेसेस एंड बेसमेंट्स आर नाउ बीइंग यूज्ड फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। 1,00,000 से 2,10,000 फीस कर दी इन लोगों ने, उसके बाद भी यहाँ पर कोई इन्होंने एक्सपेक्टेशन अच्छा, छोड़ी नहीं है। कल दृष्टि आईएएस की कुछ बिल्डिंग्स पे कार्रवाई हुई है, लाइब्रेरी पे भी कार्रवाई हुई है, तो वो उसको उस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? वो तो आग लगने पे कुएं खोदने जैसी वाली बात होगी। 2019 के अंदर अर्पित में भी ऐसी आग लगी थी। श्री अरविंद केजरीवाल जी आर सीएम केम ऑन द स्पॉट एंड सील्ड ऑल द बिल्डिंग्स। उन्होंने सबके एनओसी कैंसिल कर दिए होटल वालों के। देयर वर 500 और 600 होटल्स रनिंग। दे आर बैक टू नॉर्मल। पहाड़गंज, करोलबाग, ORN जहां पर भी आज वैसे के वैसे चल रहे हैं। वैसे के वैसे चल रहे हैं। किसी के पास 2-2 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स नहीं है, किसी के पास सेपरेट फायर एग्जिट का होज नहीं है, किसी के पास फायर एनओसी के पूरे नॉर्म्स भी पूरे नहीं करते। वुडन फर्नीचर शुड नॉट बी प्रेजेंट। 15 मीटर्स हाइट, उसके ऊपर टैंक्स होने चाहिए सेपरेट फॉर द फायर हाइड्रेंट्स। फायर के जो रील्स है वो सारे के सारे परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड के सेंसर हमेशा चेक होने चाहिए टाइम टू टाइम, बिकॉज दे आर वायरलेस, उनकी बैटरी खत्म हो जाती है। आधे लोगों को यहाँ पर कोचिंग के अंदर ड्रिल्स नहीं कराई गई है जहाँ पर इमरजेंसी है। अगर कोई सिक्योरिटी मेजर्स की बड़े लेवल पर लापरवाही और अनदेखी की जाती है। ये एक का काम नहीं है, सारी अथॉरिटी एक दूसरे से मिली है नीचे से। कमरबंद स्थितियां सभी जगह वैसी ही हैं। सब जगह ऐसे ही है जी यहाँ पर। और मेरे का ये ख्याल है हो सकता है 2 हफ्ते चले, उसके बाद कोचिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। कोचिंग तो यहाँ से हटने से रहे, बट बेसमेंट के अंदर जो लाइब्रेरीज और जो कोचिंग सेंटर्स अपनी क्लासेस हेल्ड कर रहे हैं, दे शुड बी स्टॉप्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। यहाँ पर ओनर्स 5 फ्लोर्स बिल्डिंग्स बना रहे हैं ऑन अनऑथोराइज्ड प्राइवेट लैंड। रेजिडेंशियल के अंदर यू कैन नॉट डू एनी कमर्शियल एक्टिविटी बिकॉज पीजी इज ऑल्सो कमर्शियल एक्टिविटी। रेजिडेंशियल यूनिट्स के ऊपर आप कमर्शियल रेंट चार्ज करो इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद कमर्शियल पानी नहीं है आप लोगों का, सीवरेज आपका ढंग का नहीं है। क्रैम स्पेसेस के अंदर ये 800 गज का प्लॉट है, 60 गज के प्लॉट जिसके अंदर 20 बाई 10 की स्पेस होती है, वो उनका रेंट भी 17 20 हज़ार रुपए है। 5th फ्लोर पे विच इज नॉट अलाउड। टोटा कैबिन्स बना के, टीन शेड बना के, पार्टीशन डाल के छोटे छोटे रूम के अंदर बच्चे यहाँ पर आते हैं क्योंकि ब्रोकर यहाँ पर लेकर आते हैं। यहाँ से पूरी आगे गली पूरी ब्रोकर स्ट्रीट से भरी पड़ी है। 21 डेज का रेंट देना पड़ता है बच्चों को। ब्रोकर ने भी यहाँ पर हाल ब्रोकरेज में 21 डेज। एब्सोल्युटली, मैं पूरी एक के बाद एक सारी की सारी चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर लैब्स है, बिल्कुल है। यहाँ पानी पहले भी भरता था, मैं स्कूल जाते हुए यहाँ पर देखा है। अब इसका रीजन है यहाँ से झंडे वालन भी 3 to 4 डिग्रीज इंक्लाइन है, यहाँ से राजेंद्र प्लेस भी 3 to 4 डिग्रीज इंक्लाइन है। जितनी बारिश आएगी यहाँ पर सीवेज नहीं है तो वहाँ का सारा पानी इधर आता है। आप उसमें चाह के भी कुछ नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल इट हैज टू बी एलिवेटेड। यहाँ 10 साल में सिर्फ 2 बार सड़क बनी है। आज तक इनकी सीवरेज लाइन 2.5 मंजिले से 4 मंजिल मकान हो गए, कोचिंग सेंटर खुल गई। इनकी सीवरेज लाइंस का डायमीटर ही इतना नहीं है कि इतना पानी अकोमोडेट कर ले। इन्होंने फुटपाथ बना दिए, मैन होल्स कवर कर दिए, तो कैसे होगा सर? इतनी सारी लैप्सेस अगर करोगे उसके बाद भी 1-1 साल बाद इनका रिन्यू होता है, वो कैसे रिन्यू कर रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि ये आंदोलन के 2 धड़े हो गए हैं क्या, कि कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, या कुछ ये अलग तरह का प्रोटेस्ट है इनका? आई वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन द आंदोलन। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, दे आर गोइंग फॉर द हंगर स्ट्राइक इंडेफिनेटली। जैसे ही अगर हमारे यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पर नहीं आती है, मिस शैली ओबरॉय यहाँ के जो MLA हैं वो भी आना चाहिए, जो यहाँ के PWD ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर, यहाँ के MCD के सर्कल ऑफिसर, यहाँ के JE, दिल्ली जल बोर्ड के JE जो पाइपलाइन बिछाते, वो जितने लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, PWD, MCD, एवरीवन शुड बी प्रेजेंट। अब यहाँ से बैक साइड देखोगे, अभी यहाँ पर सिर्फ एक हादसा हुआ है, नेक्स्ट हादसा ये होगा, यहाँ पर शॉर्ट्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। व्हेन BK सक्सेना जी केम हियर, इमीडिएटली डेमोलिशन ड्राइव वाज स्टार्टेड। यहाँ पर एकदम से उन्होंने फुटपाथ तोड़ना शुरू कर दिए, एकदम से यहाँ पर लाइनमैन आ गए, ही डिस्कनेक्टेड ऑल द 3-phase वायरिंग एंड नाउ इट्स बीन हंकी डोरी सिंस देन कि वहाँ पर कोई आने के लिए राजी नहीं है। एवरीवन शुड बी प्रेजेंट। एक बार हाल आके देखो तो सही, यहाँ पर इतना बुरा हाल है, लोगों का कीड़े मकोड़े की तरह रह रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक फेलो कॉलीग ने श्री CJ चंद्रचूड़ जी को भी यहाँ लेटर लिखा था सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि यहाँ पर वी आर लिविंग लाइक इंसेक्ट्स, एंड रियलिटी इज दैट यहाँ पर इंसेक्ट वाली लाइफ हो गई है। इतने 2021 के बच्चे हैं यहाँ पर, लाखों बच्चे आते हैं होली के टाइम पे, यहाँ पर बैरिकेड एंड पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं लगानी पड़ती है, उसके बाद भी यहाँ कोई जागने को तैयार नहीं है। अब क्योंकि यहाँ लोग मर गए हैं, उसके बाद दे आर प्रोटेस्टिंग, नाउ दे आर स्टार्टिंग कि यह प्रोटेस्ट बहुत अनफेयर मीन से हो रहा है, बहुत गलत चीजों के लिए हो रहा है। वी डोंट थिंक ये भी भारी रूप से 2-3 दिन का दिखावा है, 7-8 दिन बाद जीवन वैसा का वैसा हो जाएगा, वही कोचिंग्स चलेंगे, वही लाइब्रेरी चलेंगे। यूपीएससी स्टूडेंट्स सब किसी का मेंस है, 50 दिन बाद मेंस है, ये सारे पागल नहीं है। और नेक्स्ट साइंस की फैकल्टी के तीन टीचर्स यहाँ पर आके जा चुके हैं, दे सपोर्टेड अस, दे केम हियर टू सपोर्ट अस। यहाँ पर बैठे हैं गर्मी के अंदर 35-40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, किसी को लू है, किसी को तबियत खराब हो गई है, किसी को वॉमिट आ गई है। हमारे यहाँ फेलो कोलीग्स अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर बैक साइड में आप देखोगे, यहाँ पर सबको छाछ और सबको रिफ्रेशमेंट्स एवरीथिंग पॉसिबल, ताकि कोई डिहाइड्रेट ना हो, सबको दिया जा रहा है। स्वास्थ्य बराबर बना, एवरीथिंग यहाँ पर जितने लोग हैं सब एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी आना चाहिए, उनको देखना चाहिए यहाँ क्यों कर रहे हैं। अच्छा, मैं परसों के रोज यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आया था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि डीयू के और जेएनयू के जो छात्र नेता हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में चुनाव होने हैं, तो उन लोगों ने आकर के आंदोलन हाईजैक कर लिया है, या वो लोग हावी हो रहे हैं वहाँ पर, ऐसा कुछ था? टेक्निकली बताऊं कि लीगली दे कैन कम हियर, स्टूडेंट होता है, मरे उनके भी साथ के हैं, कोई किसी को नहीं रोक सकता। पॉलिटिकसाइज करने के लिए बहुत लोग आ सकते हैं, आम आदमी, बीजेपी, जितने लोग को मैं गिना दूं, एवरीवन हु इज हियर सब रिस्पॉन्सिबल है। सर आम आदमी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ की कमान उनको मैंने दी है। आई एम ए सिटीजन ऑफ दिल्ली में, यही रहता हूँ, यहीं पर रही, यही देखा है मैंने, सबको वोट भी दिया है बेस्ड ऑन दैट कि हम सब कुछ चेंज करेंगे। हम पीडब्ल्यूडी से हम फुटपाथ बनाएंगे। यहाँ पर आपको एक फुटपाथ दिख जाए, दुर्गेश पाठक जी कहाँ हैं? यहाँ पर देखते आने क्यों नहीं आए? आपके एमएलए हैं यहाँ आके क्यों नहीं है सांसद? यहाँ का आने चाहिए थे, बिल्कुल आके देखते ना। दिल्ली जल बोर्ड का पानी सीवर के पानी से मिलता है सर, यहाँ पर पूछो लोगों से, यहाँ का बाल झड़ते हैं बच्चों के, इतना क्लोरीन है 350 to 400 TDS, इतना गंदा पानी आता है यहाँ, उसके बाद भी यहाँ पर ये लोग सुधरने को राजी नहीं है। इतना गंदा हवा, इतना गंदा पानी, इतना गंदा खाना, सब जगह पे इलीगल किचन चल रहे हैं, सब जगह इलीगल पीजीज चल रहे हैं, क्रैम्प स्पेसिस के अंदर बच्चे रह रहे हैं, 15-15 हज़ार रुपए रेंट चार्ज करा जा रहा है डिमांड सप्लाई की वजह से। दड़वे जिसको बोलते हैं ना, वो छोटे उनमें रहते हैं बच्चे, बहुत छोटे पोटा कैबिन्स, और वहाँ पर पार्टीशन डला गया है। यहाँ पर बहुत लोग हैं, आपको किसी से पूछ लो, दे विल बी टेलिंग देयर टेल। आधे लोग यहाँ पर बिल्डिंग लीज पे ले लेते हैं, लीज की वजह से रेंट बढ़ जाता है, लीज वाला और ओनर के बीच में पैक्ट होता है कि तू मेरे को 2.5 से 3 लाख रुपए दे और बाकी तू रख, मेरे को कोई मतलब नहीं है। बच्चों का रेंट इसलिए यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट क्यों नहीं हो रहा है भाई? यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सब अपना रेंट देते रहे, मतलब साउथ के लोगों का सबसे ज्यादा रेंट है, आधे ज्यादा लोगों को पता नहीं यहाँ पर रेंट स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। 11 महीने बाद रेंट टर्म्स चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर फैसिलिटी भी उस हिसाब से दो, फिर साफ पानी दो, आप वहाँ पर फायर सेफ्टी रखो, इमरजेंसी एग्जिट बनाओ, बिल्कुल दो ना, व्हाई नॉट। सीसीटीवी सिस्टम यहाँ पर काम नहीं कर रहे, हमको आज तक फुटेज नहीं दिखाई गई है जिन लोगों ने लाइब्रेरी के अंदर की जो फुटेज थी नहीं दिखाई गई सर। यहाँ पर संदेहास्पद है सर, यहाँ पर पीजी भी है, गर्ल्स पीजी जो बेसमेंट में चलते हैं, गर्ल्स पीजी, बॉयज तो छोड़ दो। जिन गर्ल्स अफोर्ड कर सकते हैं 6,000-7,000 पर हेड, उनको गर्ल्स पीजी बेसमेंट में दे देते हैं, सफोकेशन होती है। किसी बेसमेंट के अंदर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, किसी में वेंटिलेशन नहीं है, छोटे उसके अंदर सीढ़ियाँ के अंदर वो जाते हैं नीचे, अगर वहाँ पर कोई हादसा होगा, कभी भी मिसहैपनिंग हो सकती है, दम घुटने से या पानी भरने से या इलेक्ट्रिसिटी करंट से, किसी भी तरह की। अभी पानी की वजह से यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट डोमिनो टू फॉल इज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग में अगर शॉर्ट हो गया 3 फेज वायरिंग में, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अभी पहले कुछ दिन पहले पटेल नगर में एक बच्चे की डेथ हो गई ऑलरेडी। कोई यहाँ पर अगर यही सब स्टेशन है, यहाँ पर कोचिंग ज्यादा हो गई है, एसीज है 5 टन के, 20-20, 25-25 एसी है। यहाँ पर सर्ज डिमांड इतनी बढ़ रही है, अंडरग्राउंड वायरिंग उतना सपोर्ट कर सकती है, उतनी गेज की वायरिंग है यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर्स है वो ब्लो आउट तो नहीं कर जाएंगे। इतनी सारी चीजें कैसे लैप्स हो रही है सर? इंफ्रास्ट्रक्चर आप सेफ्टी के अंदर कैसे लैप्सेस हो सकते हैं? लाइनमैन कहाँ है यहाँ का? इंजीनियर को बुलाओ, बोलो यहाँ पर भाई वायरिंग देख कर जाए, ऐसे कैसे पॉसिबल है? कह रहे कि वायरिंग 3 फेज है, हमारे यहाँ पर 3 फेज वायरिंग आती है, एक्सेप्टेड। 3 फेज वायरिंग में 3 फेज वायरिंग क्यों बार-बार 3-3, 4-4 गुंजाल कैसे बन रहे हैं? एक बहुत बड़े स्तर की लापरवाही है। एक शॉट हर अथॉरिटी जिसमें सिस्टम का छोटे से छोटा हिस्सा लेकर के टॉप लेवल के जो ब्यूरोक्रेट हैं वो सब लोग इसमें इन्वॉल्व है, और बहुत बड़े लेवल की लापरवाही हो चुका है। यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर एक प्रोटेस्ट साइट के ऊपर यहाँ पर आप जूम करेंगे तो दिख जाएगा, दिस इज QR कोड। एवरीवन हु इज एन एस्पिरेंट हियर, ही हैव जॉइंड दिस प्रोटेस्ट एंड दे आर जॉइनिंग इट थ्रू टेलीग्राम। यहाँ पर हमारी कुछ
डिमांड्स थी वो डिमांड्स पूरी होना भी बहुत जरूरी है। ये स्पेसिफिकली डिमांड्स आगे भी बताई थी, सब न्यूज़ वालों ने कवर करा है, बट नोबडी टुक एन एक्शन, नोबडी केम हियर। संसद में भी कल आपके कई सांसदों ने बात उठाई है, मनोज कुमार झा बोले हैं और भी कई लोग बोले हैं, मासुरी स्वराज बोली हैं। रियलिटी बता तो बीइंग यहाँ पर मैं 20 साल से हूँ ना, 20-25 साल से, हो सकता है 2 हफ्ते बाद वापस कोचिंग सारी खुल जाएंगी, क्योंकि यहाँ से कोचिंग फिजिकली नहीं जा सकती। 100% कंफर्म, व्यावहारिक रूप से संभव भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मक्का बना है, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बट कम से कम सिक्योरिटी लैप्सेस तो नहीं हो सकते ना। एनओसी कैसे मिल रहा है? हर साल एनओसी रिन्यू होता है, इन लोगों का एनओसी कैसे रिन्यू कर दिया? एमसीडी ने क्या देखा? फिर एमसीडी ने नहीं देखा, कहाँ से नीचे लाइब्रेरी चल रही खुलेआम, अगर एनओसी के अंदर लिखा हुआ है दैट यू कैन ओनली ऑपरेट कोचिंग सेंटर ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, रादर पार्किंग में भी अलाउड नहीं सर। 3 फेज वायरिंग होनी चाहिए, कमर्शियल होना चाहिए, ELCB, MCCB, एवरीथिंग शुड बी इंस्टॉल्ड, अर्थिंग करंट ब्रेकर भी इंस्टॉल्ड होता है 3 फेज के अंदर, एवरीथिंग शुड बी इंस्टॉल्ड, RCCB, कितने सारी चीजें हैं, सब में लैप्सेस हैं। जी जी जी, कितनी सारी चीजें। अभी आपने देखा कि हमने कई सारे स्टूडेंट से, जो स्टूडेंट ग्रुप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या इंडिविजुअली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी से हमने बात की, और अभी मोटा मोटी बात यह है कि कोई निष्कर्ष यहाँ पर ऐसा नहीं निकला है कि जो स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर सके। सरकार ने जो कार्रवाई की है, स्टूडेंट उससे भी संतुष्ट नहीं है। कल एलजी साहब आए थे, लेकिन उन्होंने कोई मजबूत कार्रवाई उनसे माकूल वादा नहीं किया था। 3 बजे इन लोगों का और प्रोटेस्ट है, और छात्र संगठन शाम को और भी छात्र यहाँ पर आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। कुल मिलाकर अभी प्रोटेस्ट बना हुआ है। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। झलके न्यूज़, कैमरे पर है मेरे साथी खुशी लाल। शुक्रिया।